हम जानेंगे कांचीपुरम सिल्क के बारे में, जो कि साड़ी के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। यह भी एक वोवन टेक्सटाइल है जिसमें कि एक्स्ट्रा वार्प या एक्स्ट्रा वेफ्ट सीरीज थ्रेड्स की काम में लेते हुए फैब्रिक पर डिज़ाइंस और पैटर्न्स क्रिएट किए जाते हैं। परिचय: कांचीपुरम सिल्क साड़ीज़ के रूप में बहुत ज़्यादा फेमस है और यह तमिलनाडु का एक छोटा कस्बा है कांचीपुरम, वहाँ बनाई जाती हैं। कांचीपुरम साड़ीज़ तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश आदि में महिलाओं के द्वारा प्रमुखता से काम में ली जाती हैं। इनको विशेष अवसरों पर पहना जाता है। दुल्हन की पोशाक के रूप में इनको काम में लिया जाता है। कांचीपुरम साड़ीज़ की चमक और इस फैब्रिक की जो ड्यूरेबिलिटी है वो इतनी अच्छी होती है कि अब ऑल ओवर द वर्ल्ड ये महिलाओं के द्वारा प्रमुखता से पसंद की जाने वाली साड़ीज़ बन गई हैं। कि जब अनुष्का शर्मा का रिसेप्शन था तब उन्होंने एक बहुत ही रिच लुक वाली गोल्डन वर्क, गोल्डन जरी थ्रेड को काम में लेकर के जो बनाई गई थी कांचीपुरम सिल्क साड़ी, वो पहनी थी। इतिहास: हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार कांची सिल्क वीवर्स जो हैं वो मार्कंड ऋषि के वंशज हैं और जो मार्कंड ऋषि थे ये माना जाता है कि वो भगवान के लिए वस्त्र बनाते थे और फैब्रिक बनाने के लिए ये ऋषि लोटस फाइबर से वोवन टिश्यूज प्राप्त करते थे। और इसके साथ ही ये भी माना जाता है कि जो जैसे भगवान शिव हैं उन्हें कॉटन फैब्रिक ज़्यादा पसंद था और जो भगवान विष्णु हैं वो सिल्क को प्रेफर करते थे। कांचीवरम जो सिल्क साड़ीज़ है इनको बनाने की टेक्निक जो है वो लगभग 400 साल पुरानी है और जो कि अब तमिलनाडु के एक छोटे कस्बे कांचीपुरम में की जाती है। आंध्र प्रदेश में कांचीपुरम जो साड़ीज़ है इसको बनाने के लिए दो मुख्य जो जातियां हैं वो प्रमुखता से ये काम करती थी और वो थी देवांगाज और सालीगर्स। ये जो दो दानों जाति के जो वीवर्स थे ये आंध्र प्रदेश में कांचीपुरम में जाकर के सेटल्ड हो गए और इनके जो वीविंग की जो टेक्निक थी, स्किल्स थी, वो बहुत ही उत्कृष्ट थी और उन्होंने वहाँ जाकर के अपनी जो वीविंग की जो ये स्किल्स थी उनको काम में लिया और इससे जो कांचीपुरम की बहुत ही अच्छी साड़ियाँ इन्होंने वीव की। और इसके लिए जो ये मोटिव्स लेते थे वो धर्म ग्रंथों से मोटिव्स या उसके जो पैटर्न्स थे वो पिक करते थे। इसके अलावा गांव में जो टेम्पल्स होते थे, मंदिर है, मंदिर में जो मूर्तियाँ लगी हुई रहती थी उनसे ये अपने मोटिव्स उठाते थे। वीविंग टेक्निक: कांचीपुरम साड़ी बनाने के लिए प्योर मलबरी सिल्क थ्रेड काम में लिया जाता था, जो कि एक बहुत ही मजबूत धागा होता है, इसमें एक एक्स्ट्रा शाइन होती है। प्योर मलबरी सिल्क जो कि काम में लिया जाता था वो साउथ इंडिया से आता था और जरी का जो थ्रेड इसमें काम में लेते थे वो गुजरात से आता था। एक कांचीपुरम सिल्क साड़ी बनाने के लिए 3 शटल्स काम में ली जाती हैं। जो सिल्क धागा कांचीपुरम साड़ी बनाने के लिए काम में लेते थे तो वीविंग में काम में लेने से पहले उसको चावल के पानी में पहले अच्छे से उसको डुबोया जाता था, उसके बाद धूप में उसको अच्छे से सुखा लिया जाता था। ये इसलिए किया जाता था जिससे कि जो थ्रेड है उसकी थिकनेस बढ़ सके थोड़ी और उसमें स्टिफनेस आ सके, थोड़ा वो कड़क रहे थे। तो वीविंग करने से पहले जो सिल्क थ्रेड है उसको प्रिपेयर किया जाता था लूम पर सेट करने से पहले। सिल्क थ्रेड जब काम में लिया जाता था उसको जब वीविंग में काम में ले रहे हैं उसके बाद में उसको सिल्वर वायर के साथ में इंटरलॉक किया जाता था और उसके बाद में वीविंग करते थे। और इसी प्रकार से जैसे जो सिल्वर सिल्क के साथ सिल्वर का थ्रेड इंटरलॉक किया था उसी प्रकार से सिल्क के साथ में जो गोल्डन थ्रेड है उसको इंटरलॉक करते हुए वीविंग की जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट की जाती थी। वीविंग करने के लिए जो वाफ फ्रेम काम में लिया जाता था उसमें लगभग 60 होल्स होते थे जिनके की अंदर वाफ डायरेक्शन के अंदर लगभग 240 थ्रेड्स काम में लेते थे वाफ के और जो 250 से लेकर के 3000 तक वेफ्ट के थ्रेड्स काम में लिए जाते थे।
इसकी वजह से जो फैब्रिक है उसको एक हार्ड सरफेस मिलती थी, एक क्या कहना चाहिए उसको कि एक स्टिफ स्ट्रक्चर उसको मिल जाता था। जब वीवर लूम पर राइट साइड पे काम कर रहा होता है तो उसके जो एड्स होते हैं उस वक्त वो लेफ्ट साइड शटल के ऊपर काम करते थे। कांचीपुरम जो सिल्क साड़ीज होती हैं उसका जो पल्लू है और बॉडी में जो ऑल ओवर पार्ट होता है, तो पल्लू और ऑल ओवर जो होता है उसके कलर्स और डिज़ाइंस जो होते हैं वो अधिकतर डिफरेंट होते हैं, कॉन्ट्रास्ट में होते हैं ये। तो इस वजह से ये जो दोनों पार्ट्स हैं वो सेपरेटली वीव किए जाते हैं। पल्लू अलग से वीव किया जाता है और जो इसका जो ऑल ओवर जो बॉडी पार्ट है उसको अलग से सेपरेटली वीव करते हैं। और उसके बाद इन दोनों पार्ट्स को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही सफाई से जोड़ दिया जाता है। जब इन दोनों पार्ट्स को जोड़ा जाता है तो वहाँ पर एक जिगजैग लाइन पैटर्न बन जाता है जिसको कि पिटनी कहा जाता है, और ये बहुत ही इंट्रिकेसी से इसको इसमें जोड़ा जाता है। जो एक जेन्युइन कांचीपुरम सिल्क साड़ी होती है उसके अंदर उसका जो बॉडी यानी जो ऑल ओवर पार्ट है और जो बॉर्डर है और इसके साथ साथ ही जो इसमें जो पल्लू जो होता है वो सब सेपरेटली ही वीव किए जाते हैं और इन तीनों पार्ट्स को बाद में आपस में इंटरलॉक किया जाता है। तो इस प्रकार ये जो तीनों पार्ट्स हैं, पल्लू, बॉर्डर और बॉडी पार्ट्स जो ऑल ओवर पार्ट है, ये जब इन तीनों पार्ट को आपस में जोड़ा जाता है तो उसको कोरवाई कहा जाता है, इसको कोरवाई पैटर्न कहा जाता है। और इसको इतना अच्छे सफाई से इसको जोड़ा जाता है और इतनी मजबूती से जोड़ा जाता है कि चाहे साड़ी फट जाए लेकिन जो ये बॉर्डर और पल्लू जो हैं वो कभी भी अलग नहीं होते हैं। ये जो साड़ी है एक सिंगल पीस फॉर्म के अंदर ये हमेशा नज़र आती है और वैसी ही हमेशा ये रहती है। और यही एक विशेषता है जो कि कांचीपुरम जो सिल्क साड़ीज़ हैं उनको जो दूसरी साड़ीज़ हैं उनसे अलग करती है। तो कांचीपुरम जो सिल्क साड़ी है इसमें जो जरी का धागा भी काम में लिया जाता है, गोल्ड और सिल्वर थ्रेड भी काम में लिया जाता है। तो सिल्वर थ्रेड को बनाने के लिए जो 3 सिल्क के धागों को आपस में ट्विस्ट किया जाता है और फिर इसके ऊपर जो सिल्वर वायर है उसकी ट्विस्टिंग की जाती है, इसके ऊपर लपेटा जाता है और इस प्रकार से सिल्वर और गोल्ड थ्रेड है उसको भी तैयार किया जाता है। तो इसकी जो फैब्रिक है उसकी जो मजबूती है वो बहुत अच्छी होती है, फैब्रिक बहुत ड्यूरेबल भी होता है। और क्योंकि इसके अंदर मोटा जो एक थ्रेड काम में लिया जा रहा है, इसके अंदर जरी ज़्यादा काम में ली जाती है, इसलिए जो कांजीवरम जो सिल्क साड़ीज़ होती हैं उनका वेट भी ज़्यादा होता है और ये लगभग 2 किलो तक इसका वजन हो सकता है। पैटर्न्स एंड डिज़ाइन। कांचीपुरम साड़ीज़ के अंदर जो भी पैटर्न्स और डिज़ाइंस काम में ली जाती हैं उनकी प्रेरणा वो जो अपने जो धर्म ग्रंथ हैं उनसे, और जो साउथ इंडिया में जो टेम्पल्स मंदिर हैं उनमें जो मूर्तियाँ लगी हुई हैं, उनमें जो फिगर्स हैं, नेचर के जो सीन्स हैं उनसे प्राप्त करते थे। ये जो साड़ीज़ हैं इनके अंदर जो पल्लू है बहुत ही रिचली वीव किया हुआ होता है, बहुत ही उसमें इंट्रिकेट वीविंग होती है जिसमें राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स को भी बुना जाता है। इसके अलावा रामायण महाभारत की जो घटनाएं हैं उनको भी वीविंग के थ्रू शो किया जाता है। इसके अलावा जो कांचीपुरम साड़ीज़ हैं उसके अंदर पिरामिडिकल टेम्पल डिज़ाइंस, चेक्स, स्ट्राइप्स, फ्लोरल बूटास, फ्रूट्स, लीव्स, एनिमल्स, बर्ड्स, सन एंड मून, और इसके अलावा जो माइथोलॉजी के अंदर जो भी स्टोरीज हैं उनको वीविंग फॉर्म के अंदर दर्शाया गया है। कांचीपुरम जो सिल्क साड़ीज़ हैं उनकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत सारी बातों के ऊपर डिपेंड करती हैं कि भाई उसमें कितना इंट्रिकेट वर्क किया हुआ है, कलर्स कौन से काम में लिए गए हैं, कितने कलर्स एक साड़ी के अंदर काम में लिए गए हैं, पैटर्न क्या बनाया गया है, मटेरियल क्या काम में लिया गया है कि जो जरी का थ्रेड है वो गोल्डन है
और कितने अमाउंट में काम में लिया गया है। तो ये सब बातें हैं जिनके के ऊपर किसी जो कांचीपुरम साड़ी है उसकी कीमत जो है वो निर्भर करती है। तो जो एक कांचीपुरम साड़ीज़ है उसके अंदर उसमें डिफरेंट जो भी पैटर्न डिज़ाइन जो काम में ली जाती हैं वो सब या तो नेचर से ली गई हैं या माइथोलॉजी से या टेम्पल से उनको पिक किया गया है। कलर्स, कांचीपुरम सिल्क साड़ीज़ अपने वाइब्रेंट चमकीले कलर्स की वजह से बहुत फेमस है और ये अलग से पहचान में भी आ जाती है साड़ीज़, क्योंकि इसके कलर्स बहुत चटक होते हैं। इन साड़ीज़ का जो पल्लू और ऑल ओवर पार्ट है उनका कलर जो होता दिखता है डिफरेंट होता है। इसके साथ ही जो ऑल ओवर और जो बॉर्डर काम में लिया जाता है उसको भी कॉन्ट्रास्ट कलर में काम में ले लेते हैं। तो बहुत बार तो ऐसा होता है कि पल्लू बॉर्डर एंड ऑल ओवर तीनों का डिफरेंट कलर होता है। कभी बॉर्डर और ऑल ओवर का कलर डिफरेंट ले लेते हैं, कभी पल्लू एंड बॉडी का कलर डिफरेंट हो जाता है। तो इसमें कई शेड्स काम में लिए जाते हैं एक ही साड़ी के अंदर और कोशिश ये होती है कि इनकी जो होते हैं कंट्रास्ट कलर ये बहुत काम में लेते हैं। कलर जो बेसिकली काम में लिए जाते हैं वो है येलो, डार्क ब्लू, पर्पल, ऑरेंज, ग्रीन एंड रेड। ये तो पहले बेसिकली जो कलर्स काम में लिए जाते थे जो कि नेचुरल सोर्सेज से बनते थे, नेचुरल कलर्स होते थे ये। इनमें जो आजकल जो है वो जैसे ब्लू के कई शेड्स काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा जो इनको भी आपस में मिला करके नए शेड्स बनाए जाते हैं उनको भी काम में लेते हैं। ब्लैक कलर जो है वो कांजीवरम साड़ीज़ के अंदर काम में नहीं लिया जाता था क्योंकि ये साड़ी शुभ अवसरों पर पहनी जाती थी। लेकिन अब डिमांड के अकॉर्डिंग कभी कभी कांजीवरम साड़ियों में ब्लैक कलर भी काम में ले लेते हैं। वेराइटीज़, कांचीपुरम जो सिल्क साड़ीज़ है इनिशियली प्रारंभ के अंदर ये 9 यार्ड लंबी बनती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे लोकल यूज़ के अकॉर्डिंग और एक जो प्रैक्टिकली जो नॉर्मल डेली यूज़ में जो साड़ीज़ चाहिए होती हैं जो एक आम महिला की पसंद होती है तो उसके अकॉर्डिंग 6 यार्ड लंबी ये साड़ीज़ बनने लग गई। कांजीवरम साड़ियों में जो ओरिजिनल जरी धागा काम में लिया जाता था पहले, जिसमें कि गोल्ड और सिल्वर का थ्रेड काम में लेते थे, तो इसलिए उन साड़ियों की जो कीमत है वो भी बहुत ज़्यादा होती थी। तो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस लाने के लिए प्योर जरी थ्रेड के जगह पे कॉपर का जो जरी धागा था वो काम में लिया जाने लगा। ये जो कॉपर जरी थ्रेड था उसमें चमक भी ओरिजिनल थ्रेड की जैसी ही थी और साथ में इसका जो टेक्सचर जो फील था वो भी प्योर जरी थ्रेड के जैसा था। तो इस प्रकार से इन साड़ियों की कीमत को कम करने के लिए इसमें ओरिजिनल गोल्डन थ्रेड की जगह या सिल्वर थ्रेड की जगह कॉपर जरी थ्रेड को काम में या मेटेलिक थ्रेड को काम में लिया जाने लगा। कांचीपुरम की कुछ साड़ियाँ हैं जो अपनी विशेष डिज़ाइन के लिए फेमस हैं, वो इस प्रकार से हैं। जैसे इसमें होती है मुब्भागम साड़ीज़। जो ये मुब्भागम साड़ीज़ होती हैं उसमें पास पास बराबर दूरी के ऊपर 3 लाइंस बनी हुई होती हैं। इसमें पल्लू दोनों तरफ बराबर और गहरे रंग का होता है। सेकेंड आती है इसमें सिंहासना साड़ी। ये जो साड़ीज़ होती हैं इसकी बुनाई के लिए पूरे डिज़ाइन में सोने के धागों से भारी बॉर्डर व पल्लू होता है, जिसमें मैसूर का प्रतीक चिन्ह 2 सिर वाला पक्षी वीव करके बनाया जाता है। और इसमें जो जरी थ्रेड है वो बॉर्डर के अंदर बहुत अमाउंट के अंदर काम में लिया जाता है। मैक्सिमम मोटिव्स जो होते हैं वो जरी के धागे से निकाले जाते हैं। थर्ड है इसमें हमारी कोनार्ड कोटनी साड़ीज़। ये भी जो एक कांचीवरम साड़ी का ही एक टाइप है। ये तंजावर की साड़ी के नाम से फेमस है। ये जो साड़ीज़ होती है इसमें जो ऑल ओवर जो होता है इसमें चेक्स बनाए जाते हैं और बॉर्डर में सजावटी डेकोरेटिव मोटिव्स वीव किए जाते हैं। और इसके अलावा जो ये जो साड़ीज़ होती हैं ये बहुत ही डेकोरेटिव लुक वाली साड़ीज़ होती हैं। नेक्स्ट आती है हमारी सुमंगली प्रार्थना साड़ीज़। ये जो साड़ीज़ होती है इसमें क्योंकि नाम से है कि प्रार्थना साड़ीज़ हैं और सुमंगल यानी शुभ अवसर पर पहनी जाने वाली साड़ी है, तो इसमें काले रंग का धागा कभी भी काम में नहीं लिया जाता है।
प्योरली ये अधिकतर जो होती है सिल्क के थ्रेड से ही इन साड़ियों को बनाया जाता है। नेक्स्ट आती है पूजा कांजीवरम साड़ीज़। ये जो साड़ीज़ होती हैं इनका प्रयोग धार्मिक जो हमारे ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स त्योहारों के ऊपर किया जाता है और इसके अंदर रेड कलर और गोल्डन जरी थ्रेड का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। और अब ये आजकल के टाइम को देखते हुए फैशन के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट कलर्स में भी बुनी जाती हैं। लास्ट हमारी आती हैं टेम्पल साड़ीज़। टेम्पल साड़ीज़ जो बेसिकली ये होता था कि इसमें जो साउथ में मंदिरों में चढ़ाने के लिए स्पेशल कांजीवरम साड़ीज़ बनाई जाती थी और ये जो साड़ीज़ होती थी इनके मोटिव भी स्पेशल होते थे और भगवान पे चढ़ाने के बाद में ये जो साड़ीज़ होती थी ये उनके भक्तों को प्रसाद के रूप में बांट दी जाती थी। तो ये जो साड़ीज़ थी ये टेम्पल साड़ीज़ कहलाती थी। इसके अंदर जो मोटिव्स होते हैं वो भी स्पेशल होते थे कि जैसे बॉर्डर में कोई रुद्राक्ष का बूटा या टेम्पल मोटिव्स बनाए जाते थे और लोगों में चेक्स पैटर्न होता था। तो इस वजह से क्योंकि इसमें टेम्पल का जो डिज़ाइन से बॉर्डर बनाया जाता था इसलिए इनको टेम्पल साड़ीज़ भी कहा जाने लगा। और क्योंकि मंदिर में चढ़ करके ये भगवान के चढ़ा करके भक्तों के बीच में भी पहुंच जाती थी तो ये भी एक रीज़न था कि इस वजह से इसको टेम्पल साड़ी कहा जाता था। कांचीपुरम साड़ी जो कि आजकल ट्रेंड में चल रही हैं वो है टेम्पल बॉर्डर कांचीपुरम सिल्क साड़ीज़, मॉडर्न कांचीपुरम सिल्क साड़ीज़, ट्रेडिशनल कांचीपुरम सिल्क साड़ी एंड फ्लोरल भी कांचीपुरम सिल्क साड़ीज़। जैसे कि इनके नाम से हमें पता चल रहा है कि जिसमें जैसे टेम्पल बॉर्डर कांचीपुरम सिल्क साड़ीज़ है वो टेम्पल साड़ीज़ ही हैं बेसिकली, जिसमें कि बॉर्डर में टेम्पल डिज़ाइंस बनाई जाती हैं और ये मंदिरों में भेंट चढ़ा करके भक्तों को बांट दी जाती है। अब जो जैसे मॉडर्न कांचीपुरम साड़ीज़ है इसके अंदर जो मोटिव्स काम में लिए जाते हैं, जो कलर्स काम में लिए जाते हैं वो डिमांड के अकॉर्डिंग काम में लिए जा रहे हैं। जैसे इसमें ब्लैक कलर भी काम में लिया जा रहा है और जो इसके मोटिव्स पैटर्न्स हैं वो भी डिफरेंट काम में लिए जाते हैं जैसा कि आजकल लोगों को पसंद आते हैं उसके अकॉर्डिंग। ट्रेडिशनल कांचीपुरम साड़ीज़ हैं वो तो बेसिकली इसमें वही गोल्ड और जरी का धागा जो प्योर काम में लिया जाएगा, मोटिव्स हैं और कलर्स हैं वो भी ट्रेडिशनल जो पहले चलते थे वही काम में लिए जाते हैं। ये भी अभी बहुत ट्रेंड में हैं साड़ियाँ। फिर लास्ट हमारी आती है फ्लोरल वीव की। इसके अंदर जो फ्लोरल डिज़ाइंस हैं वो कांजीवरम साड़ीज़ के अंदर ज़्यादा काम में वीव किए जाते हैं। करंट स्टेट ऑफ द आर्ट कि आज की सिचुएशन में कांचीपुरम जो साड़ीज़ है उनकी क्या स्थिति है। कांचीपुरम जो साड़ीज़ हैं उनको जीआई इंडिकेशन जो मार्क है वो सरकार के द्वारा सन 2006 में दिया गया और जो ये जो साड़ीज़ हैं इनकी जो जीआई इंडिकेशन मार्क मिलने की वजह से इन साड़ियों की जो एक प्रमाणिकता है वो भी बहुत, उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है कि वही उनको एक सर्टिफिकेट मिल गया है कि जो कांजीपुरम में जो बनी हुई साड़ीज़ हैं वो प्योर साड़ीज़ हैं और उनके नाम से कोई भी दूसरा कोई बाहर का जो मैन्युफैक्चरर है वो कांचीपुरम साड़ीज़ के नाम से अपनी साड़ियों को सेल नहीं कर सकता है। तो इससे जो कांचीपुरम की जो साड़ीज़ हैं उनकी सेल में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, सेल उनकी बढ़ गई है। और लगभग कांचीपुरम के अंदर अगर हम देखते हैं तो तमिलनाडु में लगभग 5000 परिवार हैं जो कि ये जो सिल्क साड़ीज़ है इसके प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर लगे हुए हैं। और वहाँ पर लगभग 15 सिल्क और कॉटन यार्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। इसके अलावा 60 डाइंग यूनिट्स हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा सन 2008 में एक तमिल फिल्म बनी थी जिसका नाम था कांजीवरम और ये जो इस कांजीवरम साड़ीज़ के प्रोडक्शन के अंदर जो वर्कर्स लगे हुए हैं या फिर इनको बनाने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं ये सब जो बातें हैं वो इस फिल्म के अंदर दिखाई गई थी जिससे कि इनके जो व्यूवर्स थे उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को एक मेन स्ट्रीम में लेकर के आए
और लोगों तक अपनी समस्याओं को उन्होंने पहुंचाया कि भाई ये साड़ी बनाने में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों इनकी जो कॉस्ट है वो इतनी होती है, जिससे कि उन लोगों की जो वीवर्स थे उनकी भी हेल्प हुई बाद में। लास्ट ईयर जो भारत सरकार है उन्होंने इसकी ई मार्केटिंग, इन कांजीवरम साड़ीज़ की जो ई मार्केटिंग करने के लिए भी एक पॉलिसी बनाई है, जिससे कि ऑनलाइन भी इन साड़ियों की परचेजिंग या जो सेलिंग है वो की जा सके। लगभग 13 ई कॉमर्स जो है वो कंपनीज हैं, समितियां हैं, जिन्होंने जो डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफिस के साथ में उन्होंने पार्टनरशिप की है। लगभग 13 समितियों ने, ई कॉमर्स समितियां हैं जिन्होंने सरकार के साथ में एक जो डेवलपमेंट कमिश्नर जो है उनके साथ में एक डील की है कि जिससे जो वीवर्स जो भी अपना एक हैंडलूम का प्रोडक्ट बनाते हैं वो मार्केट में वो कैसे सेल करेंगे, उसको कैसे सेल आउट करेंगे। तो अगर अब हम ऑनलाइन कोई कांचीपुरम साड़ी परचेज करते हैं तो ये पॉसिबल हो गया इस पार्टनरशिप की वजह से कि वो साड़ीज़ हम डायरेक्ट जो है वो वीवर से परचेज कर पाए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो जो प्रॉफिट जो होता है वो डायरेक्ट वीवर के पास जाएगा। इसमें जो मीडिएटर्स होते हैं, बिचौलिए हैं, वो हट गए हैं इन समितियों की वजह से। तो डायरेक्ट जो एक कंज्यूमर है वो वीवर से जुड़ गया है। अगर हम कांजीवरम सिल्क को एक इन शॉर्ट में जब याद रखना चाहते हैं तो इस प्रकार से उसको समराइज किया जा सकता है। टेक्निक हैंडलूम है इसकी, ये प्योरली हैंडलूम पे बनाया जाता है। प्लेस ऑफ ओरिजिन कांचीपुरम इन तमिलनाडु। मैन्युफैक्चरिंग हब्स जो हैं वो इसके हैं कांचीपुरम और तमिलनाडु। टाइप ऑफ फैब्रिक ये है सिल्क का, प्योरली सिल्क पे ही कांचीपुरम साड़ीज बनाई जाती हैं। कलर्स जो इसमें काम में लिए जाते हैं वो मेनली इसके अंदर वाइब्रेंट कलर्स काम में लिए जाते हैं और जिसके साथ में जरी के धागे काम में लिए जाते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर का थ्रेड इसमें बेसिकली काम में लेते हैं और पल्लू और बॉडी इसमें कॉन्ट्रास्ट कलर में बनाई जाती है। मोटिव्स जो इसमें मेनली काम में लिए जाते हैं वो पिरामिडिकल, टेम्पल डिजाइंस, चेक्स, स्ट्राइप्स, फ्लोरल बूटास एक्सेट्रा। थैंक यू।